नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में देखिए असिस्टेंट इंजीनियर का 4 या 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। जेई का फॉर्म भरा रहा है तो इसका भी एग्जाम जल्द ही होगा और अदर पोस्ट के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो आप इस एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो 20 नंबर आपको इस जो सीरीज है इससे आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन करवाया जा रहा है। तो सेट नंबर सेकंड है। इससे पहले के सेट आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स बनाते चलिए और रिवीजन भी करते रहिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कुछ समय के बाद आंसर के साथ। तो आपको इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द तैयारी हो जाए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को, तो आपको HAL DTMT जनरल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर 70 लेक्चर है और इसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाया गया है। तो यहाँ से आप देखकर अपना नोट्स बनाइए और यहाँ से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं क्योंकि जनरल अवेयरनेस मोर और लेस सभी एग्जाम में सेम ही पूछा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। तो शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन को शुरुआत किया था। उसके बाद 1918 में खेड़ा विद्रोह और अहमदाबाद स्ट्राइक मिल। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। तो देखिए, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है और ये परमानेंट हाउस है, यानी कि इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है जैसे कि लोकसभा का हो जाता है बिग टर्म। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अभी हैं वेंकैया नायडू जी। तो अभी करंट जो है आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की जो है गारंटी देता है, वो भारत के किस अनुच्छेद में मेंशन है। तो आर्टिकल जो आपको 16 में मेंशन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। आर्टिकल 16 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के समान सभी नागरिक जो है इक्वल है, चाहे वो देश के नागरिक हो चाहे विदेश के नागरिक हो। तो आर्टिकल 14 में ऐसा मेंशन है। और आर्टिकल देखिए 19 है। आर्टिकल 19 जो है आपको राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 में है। और 21A में जो है राइट टू एजुकेशन है और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो फंडामेंटल राइट है वो आपको कहाँ मेंशन है, तो पार्ट 3 में मेंशन है। और आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट जो है मेंशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड द कंट्री दैट इन्फ्लुएंस इट इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि जो भी संविधान के फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजनल है वो किस देश से लिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा मैच नहीं है। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है ब्रिटेन से। उसके देखिए कंकरेंट लिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि संविधान के 7वीं अनुसूची जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट मेंशन है। 3 लिस्ट मेंशन है, कौन कौन, तो आपको ध्यान रखिएगा। एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यही जो है गलत मेंशन है क्योंकि फंडामेंटल राइट यूएसएसआर से ना बल्कि यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट, जबकि यूएसएसआर से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेयर हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द
ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल टूर्नामेंट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रोजर फेडरर। और देखिए रोजर फेडरर के साथ राफेल नडाल, जो राफेल नडाल इन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है जीते हैं। तो दोनों संयुक्त रूप से जो है मेंस में सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। रोजर फेडरर, आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर हैं, स्पेन के राफेल नडाल हैं। और देखिए 19 ग्रैंड स्लैम इसके जस्ट पीछे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि अभी दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता है। क्वेश्चन है कि वेयर वाज एशियन, जो आसियान समिट 2021 हेल्ड? तो आसियान जो शिखर सम्मेलन है 2021 का कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ब्रुनेई में इसका आयोजित किया गया है। क्या ब्रुनेई का कैपिटल आप बता सकते हैं? तो आपको जरूर बताना है ब्रुनेई का कैपिटल कमेंट सेक्शन में। तो देखिए आसियान शिखर सम्मेलन आपको साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है। तो देखिए अभी 38वां जो शिखर सम्मेलन अप्रैल 2021 में हो चुका है ब्रुनेई में, तो आपको ध्यान रखना है, और 39वां ब्रुनेई में ही होगा नवंबर 2021 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2021 का जो शिखर सम्मेलन है चाहे 38वां हो या 39वां हो, ब्रुनेई में आयोजित किया जाना है। और देखिए आसियान जो है 10 देशों का यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एसोसिएशन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु वुड एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रपोज्ड जीएसटी काउंसिल? तो देखिए प्रपोज्ड, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रपोज नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल का यहाँ पर आपको चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और एक क्वेश्चन में इसलिए आपको यहाँ पर डाला हूं क्योंकि अभी 43rd जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हो चुका है, जिसमें कि कोविड-19 रिलेटेड जितने भी ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इस पे कितना जीएसटी लगेगा, तो इसका जो है लेकर 28 मई को इसका मीटिंग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 43rd जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हो चुका है, जिसको चेयर किए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अब देखिए इसमें वोटिंग स्ट्रेंथ होता है, तो सेंटर को पावर यहाँ पर दिया गया है 1/3, उसके बाद स्टेट को पावर होता है 2/3। तो देखिए स्टेट का पावर ज्यादा होता है, लेकिन जो सेंटर में जैसे बीजेपी की सरकार है, तो स्टेट में भी बीजेपी की बहुत सारे स्टेट में उनका गवर्नमेंट है, तो इस तरह से सेंटर जो पास करवाना चाहती है वो पास हो जाती है, और डिसीजन जो है 75% पे होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अदर मेंबर फ्रॉम सेंटर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस, उसके बाद देखिए वाइस चेयरपर्सन होते हैं वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, मेंबर होते हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। और देखिए एक आपको इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? क्योंकि लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 8 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। 2020 का इसका थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ध्यान रखिएगा, लिटरेसी टीचिंग एंड द लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, इसका 2020 का थीम था इंटरनेशनल लिटरेसी डे का, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है बाय द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन है कि मसल्स आर अटैच्ड बाय द बोन्स बाय मींस ऑफ? तो देखिए मसल्स जो है बोन से अटैच होते हैं, उसको टेंडम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर टेंडन्स करेक्ट आंसर होगा बी। लेकिन आपको बोन टू बोन कनेक्शन अगर पूछा जाए कि बी से बी यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन, तो इसका होता है लिगामेंट, यानी कि बीबीएल, इसको ध्यान रखिएगा, बोन टू बोन लिगामेंट, और मसल टू बोन होते हैं टेंडन्स। क्वेश्चन है कि विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन, यानी कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है कितना होगा? तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हद तक जो है सही होता है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाती है तो फिर जो है ग्लेशियर जो है पिघलने लगेगी, जो वाटर लेवल है पृथ्वी पर बढ़ने लगेगा, तो बहुत सारे इफेक्ट इसके पड़ेंगे, और इसके लिए जिम्मेवार होता है कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज नमामि गंगे? तो देखिए नमामि गंगे क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ जो रिवर गंगा है उसके तहत जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है। तो कब चलाया गया? तो ध्यान रखिएगा अगर दोस्तों जून 2014 में नमामि गंगे योजना जो है शुरू की गई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो एक क्या है? तो इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है नमामि गंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो देखिए यूनिवर्सल डोनर जो है कौन सा ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, तो दोस्तों वो निगेटिव को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात की जाए, यानी कि यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि हर एक को ये दे सकता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ए बी पॉजिटिव है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन है कि वेयर इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सिचुएटेड, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है कहां पर सिचुएटेड है, तो न्यू दिल्ली में है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी सही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने जो है स्थापित किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। और कब शुरू किया गया था, तो 1905 में शुरू किया गया था। तो क्या 1905 में आप थोड़ा सा जान सकते हैं कि क्या घटना हुई थी, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू हुआ था 1905 में। तो 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फास्ट तरीके से जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करना है, तो हॉल का जो सीरीज चलाई गई थी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।